नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज 20 तारीख है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक आज कुछ इलाकों में ढील देने की बात की गई थी। अब सवाल यह है कि किन किन इलाकों में कहां कहां क्या क्या छूट मिली है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो हम आपको बताते हैं कि कहां कहां क्या क्या छूट मिल रही है। जैसा कि आपने देखा कि अब तक जो मामले सामने आए हैं पूरे देश भर में, उसका आंकड़ा जो है वो बढ़कर 17,265 चला गया है। और मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तमाम इलाकों में क्या वाकई में छूट मिल रही है क्या? तो आपको बता दूं कि यूपी में ख़ास तौर पर नोएडा, गाज़ियाबाद, कानपुर, मेरठ, आगरा, इन इलाकों में किसी भी तरह की कोई रियायत, कोई छूट नहीं मिलने वाली है। जिन छूटों पर सबका ध्यान था, सबकी नज़र थी, जैसे कि सरकार ने कहा था कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट काम करने लगेंगी, SEZ में उद्योगों को छूट होगी कुछ शर्तों के साथ। फिर ये कहा गया था कि पंक्चर वाले, प्लम्बर, इस तरह के शॉप्स या जो दिहाड़ी मजदूर इस तरह के काम करते हैं उनको छूट होगी। रेस्टोरेंट्स, ढाबे, स्पेशली ढाबे खुले रहेंगे। लेकिन इन इलाकों में अब इस तरह की कोई भी छूट नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिलाधिकारियों को साफ साफ कहा था कि आप देख लें, अपने इलाके की समीक्षा करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ मामलों में छूट दी जा सकती है तो ये आपको तय करना है। यहाँ के जिलाधिकारियों ने साफ साफ कह दिया कि अभी इन इलाकों में केसेस आने बंद नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पर छूट नहीं दी जा सकती। इसलिए खास तौर पर दिल्ली NCR के इलाके में कोई छूट नहीं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आपको याद होगा, पहले ही साफ मना कर दिया था कि दिल्ली में अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम दिल्ली में किसी तरह की छूट दें। उन्होंने कहा था कि पूरा दिल्ली एक तरीके से हॉटस्पॉट इसको आप मान सकते हैं। और आज ही मामला तिलक विहार का भी सामने आया है, जहां पर 25 ऐसे मरीज मिले हैं, 25 ऐसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। तुगलकाबाद में कल 35 मामले सामने आए एक ही गली में। इसलिए इस वक्त दिल्ली में किसी तरह की कोई छूट नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि एक हफ्ते बाद हम समीक्षा करेंगे, और अगर लगेगा कि दिल्ली के कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में अगर छूट दी जानी है तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में तो किसी तरह की कोई छूट नहीं है, लेकिन लखनऊ में भी आपको कोई छूट नहीं रहेगी। यहाँ पर सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन यहाँ पर 33% के आसपास ही कर्मचारियों को आना होगा। पब्लिक डीलिंग यहाँ पर नहीं होगी, किसी भी तरह का उद्योग यहाँ पर काम नहीं करेगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि मेरठ, कानपुर, बनारस में भी, वाराणसी में भी किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलने वाली है। मुंबई की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी, ये वहाँ की राज्य सरकार ने तय किया है। लेकिन जो कंटेनमेंट एरिया है, जो बफर जोन जिनको बनाया गया, जो सील्ड एरिया है, वहाँ पर इस तरह की छूट नहीं मिलेगी। जहाँ पर मामले ज़्यादा नहीं हैं वहाँ पर छूट मिलेगी। छूट किस में मिलेगी? कंस्ट्रक्शन साइट पे, सड़क निर्माण पर। लेकिन वहाँ पर भी देखना पड़ेगा, जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं वो उनको वहाँ पर ही, वहीं पर रहने की उनकी व्यवस्था की जाए। ड्रेनेज, सीवरेज का काम, पानी की आपूर्ति, ये पुल का मरम्मत, ये सारी चीज़ें जारी रहेंगी। क्योंकि बारिश से पहले मुंबई में इन सब चीज़ों को दुरुस्त किया जाता है, नालों की सफाई, ये सारे मरम्मत के काम वहाँ पर जारी रहेंगे। मिठाई की दुकानें, कुरियर सेवा, ये भी सीमित इलाकों में ये सेवा शुरू होगी। होटलों का काम चलेगा, लेकिन केवल होम डिलीवरी। मतलब ऐसा नहीं कि होटल्स खुल गए तो आप जाकर बैठ करके वहाँ पर पहले की तरह खाना खा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। होम डिलीवरी होगी, मतलब खाना बनेगा और वहाँ से वो डिलीवर होगा आप तक। इमरजेंसी सेवा में पासेस होंगे, जिसको दिखाने के बाद आपको छूट मिल सकती है। IT कंपनियों में 50% एम्प्लॉइज आ सकते हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था कंपनी को करनी पड़ेगी। अच्छा, नोएडा में कहीं भी कोई उद्योग नहीं खुलेगा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। जिन इलाकों में एक कोरोना पॉजिटिव है वहाँ पर 1 किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। जहाँ 1 से अधिक है वहाँ पर 3 किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो जाएगा। और इसके अलावा 2 किलोमीटर दायरे को इसी दौरान बफर जोन में शामिल कर लिया जाएगा। और अगर यहाँ पर इस हॉटस्पॉट इलाके में 28 दिन तक कोई भी मरीज नहीं आएगा, तभी इसे ग्रीन जोन में तब्दील किया जाएगा। ग्रीन जोन मतलब यहाँ पर आप छूट दे सकते हैं। गाजियाबाद में भी लॉकडाउन में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पर अगर किसी ने भी इस रूल को फॉलो नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद, गुड़गांव में यहां पर सरकारी दफ्तर खुलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम होगा, लेकिन सीमित दायरों में। तहसीलों में
पहले के मुकाबले रोजाना 50% ही रजिस्ट्री का काम होगा। गुड़गांव, बादशाहपुर, वजीराबाद, सोहना, इन तहसीलों में रजिस्ट्री का काम शुरू होगा। अच्छा, एम्प्लॉइज जो यहाँ पर आएंगे, जो कर्मचारी यहाँ पर आएंगे, उनकी संख्या 33% के आसपास होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो पहले के जो पेंडिंग काम्स हैं उनको सरकारी दफ्तर के अंदर ही निपटाया जाएगा। पब्लिक डीलिंग से बचने की सलाह दी गई है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर छूट मिलने जा रही है। इसी बीच केरल सरकार ने जो अपनी तरफ से जो नई गाइडलाइन जारी की है कि केरल सरकार ने, जिसको लेकर विवाद हो गया है, केरल सरकार ने वहाँ पर रेस्तरां, नाई की दुकानें, सैलून्स, बुक स्टोर और नगर पालिका के अंदर आने वाले छोटे और मध्यम उद्योग, यहाँ पर उन्होंने छूट दे दी है। और छोटी दूरी के लिए शहरों या कस्बों में बस यात्रा, 4 पहिया वाहनों में यानी कि पीछे की सीट पर 2 को अलाउ किया गया है। ये तमाम रियायत दी गई है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने बाकायदा एक पत्र लिखा और पूछा है कि कैसे आपने इन इलाकों में ऐसी ढील दे दी। इसको लेकर विवाद हो गया है। तो अब देखना है कि इसका जवाब केरल सरकार की तरफ से क्या दिया जाता है, और यह भी देखना है कि आने वाले समय में 3 मई के बाद क्या ढील दी जाती है, क्योंकि रेलवे की बुकिंग बंद है, फ्लाइट्स की बुकिंग बंद है। डीजीसीए ने साफ साफ कह दिया कि अभी आगे की कोई बुकिंग नहीं होगी, यानी 3 मई तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद है। क्या इसमें ढील मिलती है? लेकिन सवाल है कि क्या इन बीच बाकी इलाकों में जहां पर मामले आने बंद हो जाएंगे तो वहां पर किस तरह की ढील दी जाएगी। ये अपडेट था कि आज किन किन इलाकों में किस किस तरह की, किन किन राज्यों में छूट मिली है। तमाम अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहिए। आप तक हम तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।